मैं 3 साल पहले एक आम कॉलेज स्टूडेंट थी। रात भर जागकर एक फैंटेसी ड्रामा देखते हुए विलेनस डीमन लॉर्ड की खूबसूरती पर वो फिदा थी। लेकिन कहानी के अंत में उस डीमन लॉर्ड की दर्दनाक मौत देखकर उसका दिल इतना टूटा कि सदमे और उसके ऊपर उसकी दोस्त मोटी गिर गई। मैं थकान के मारे और दुख के साथ खुद की जान चली गई। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब उसकी आंखें खुलेंगी तो वो उस ड्रामा की दुनिया में एक छोटी सी हैमस्टर बन चुकी होगी। उससे पहले कि वो अपनी नई जिंदगी समझ पाती, उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। बचाओ, एक मेलोड्रामेटिक फैंटेसी ड्रामा में आना ही काफी बुरा था, और अब मैं एक हैमस्टर हूं, और ऊपर से मुझे कैनन फॉडर बंदश से कोई नहीं रोक सकता। उसे पता था कि ये लोग कौन हैं। ये इमॉर्टल रेल्म के लोग थे जिन्होंने इस छोटी सी हैमस्टर को पकड़ा था ताकि वो इसे डीमन लॉर्ड को भेज सकें। उनका मकसद डीमन लॉर्ड की होने वाली दुल्हन की जगह इस चूहे को भेजकर उसका अपमान करना। इन्होंने मुझ हैमस्टर को पकड़ा है ताकि ये डीमन लॉर्ड को गुस्सा दिला सकें और मुझे उसकी सब्स्टिट्यूट ब्राइड बना सकें। क्या ये मौत को दावत देना नहीं है? इस हैमस्टर को भी मरना नहीं है। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड के महल में जश्न का माहौल था। आज डीमन लॉर्ड ये युआन की शादी होने वाली थी, कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत औरत हुआ यून से। पूरा दरबार सजा हुआ था और उसके सेवक उसकी खुशामद में लगे हुए थे। महाराज, आज आपके और कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत औरत हुआ यून के शुभ विवाह के दिन आपके सारे सेवक आपको और परी हुआ यून को बधाई देते हैं। आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। बाकी सभी सेवक भी एक स्वर में चिल्लाए। हम भी महाराज को बधाई देते हैं एक अटूट और अमर प्रेम के लिए। ये युआन ने कहा। शुक्रिया। दुल्हन अभी तक आई भी नहीं है और माहौल पहले से ही इतना जश्न भरा है। तभी वहां इमॉर्टल रेल्म के 2 दूत आए। उनके हाथ में एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें बेचारी हैमस्टर फंसी हुई थी। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं यहां तुम्हारी दुल्हन देने आया हूं। कृपया कृपया मुझे घसीट कर मत ले जाओ। ये युवान की आंखें सिकुड़ नहीं। उसने दूतों को घूरा। दुल्हन कहाँ है? क्या आने में देरी हो गई? हुआ यून कहाँ है? दुल्हन तो यही है। उसने मुस्कुराते हुए वो पिंजरा आगे कर दिया। पिंजरे के अंदर लिंगशु डर के मारे कांप रही थी। ओ नहीं, लगता है आज मेरी किस्मत खराब है। डीमन लॉर्ड, ये युआन, ये रही मैरिज प्रोस्पेक्टस जो हम आपके लिए लाए हैं। फिक्र मत कीजिए, हमें पता है आपको खूबसूरत औरतें पसंद है, इसलिए हमने इसे पकड़ा। मैंने पहले ही चेक कर लिया था, ये एक लड़की है। पिंजरे के अंदर से हैमस्टर ये युआन को हैरत से देख रही थी। उसकी ऑरा इतनी खतरनाक थी कि लिंगशु का दिल जोरों से धड़कने लगा। डीमन लॉर्ड, ये युआन, क्या ये वही बेरहम विलन ये युआन है ओरिजिनल ड्रामा का? इसकी ताकतवर ऑरा से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे अपनी एक उंगली से मसल देगा। ये युआन का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसकी आवाज में एक ठंडी दड़कार थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? एक छोटा सा डीमन हमारे मॉर्टल रेल्म की सबसे खूबसूरत परी से शादी करने का ख्वाब देखता है? तुम्हारे जैसे गटर के कीड़े के लिए सिर्फ एक चूहा ही लायक है। चलो, अपनी दुल्हन को पकड़ो। दूत ने बिना सोचे समझे उस छोटी सी हैमस्टर को सीधा ये युवान के चेहरे की तरफ फेंक दिया। मुझे ये नहीं चाहिए। लिंगशु हवा में उड़ती हुई नीचे गिरी। मैं तो गई। हा, डीमन लॉर्ड, क्या तुम हमारे इमॉर्टल रेल्म द्वारा भेजी गई दुल्हन से खुश नहीं हो? क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो और दोनों रेल्म्स के बीच जंग शुरू करना चाहते हो? लिंगशु अपने छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। ये युवान की आवाज और भारी हो गई। हुआ यून कहाँ है? इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें पूछने के बाद भी समझ नहीं आया? हमारी परी तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। लिंगशु अभी भी जमीन पर लेटी थरथरा रही थी। तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ी बदतमीज हूं? क्या तुम सच में दोनों रेल्म्स के बीच जंग शुरू करने की हिम्मत रखते हो? ये युवान की आंखों में मौत की चमक आ गई। अगर ऐसी बात है तो चलो, जंग ही सही। दूत डर के मारे पीछे हटने लगे। दोनों रेल्म्स के बीच जंग में दूतों को मारना मना है। ये युवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे इमॉर्टल रेल्म में अनगिनत स्वर्ग के सिपाही और सेनापति हैं। अगर तुमने मुझे आज मारा तो कल इमॉर्टल आर्मी इस महल को रौंद देगी। ये युवान ने एक इशारा किया और एक भयानक ताकत ने उस दूत को हवा में उठा लिया। यहां से दफा हो जाओ। पल भर में वो दूत राख में बदल गया। अब महल के अंदर मौत का सन्नाटा छा गया था। ये युवान की तेज नजरें जमीन पर पड़ी उस छोटी सी हैमस्टर पर टिक गईं। वो उसकी तरफ आगे बढ़ा। लिंगशु समझ गई थी कि अब उसकी बारी है। वो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी। महाराज, रहम कीजिए। महाराज, मुझे मत मारिए। मैं बहुत काम की हूं। मैं अपना हुनर दिखा सकती हूं। ये युवान वहीं रुक गया और उस छोटी सी थरथराती हुई चीज को देखने लगा। हुनर?
कृपया मुझे मारने में जल्दी मत कीजिए, मैं एक्टिंग करने में बहुत माहिर हूं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लिंगशु ने तुरंत अपने छोटे से हाथों से एक नकली कॉमेडी एक्ट शुरू कर दिया, आवाजें बदल बदल कर। देखिए, मेरी 2 पर्सन कॉमेडी एक्ट। जैंग, नया साल आ गया है। लूनर न्यू ईयर के पहले दिन परिवार मिलते हैं और जश्न मनाते हैं। छोटा भाई छोटे भाई को सलाम करता है। चाहे मर्द हो या औरत, सब नए कपड़े पहनते हैं, सब खुशियां पहनते हैं। ये युवान का चेहरा पत्थर जैसा सपाट था। लिंगशु ने एक नकली डरावनी आवाज निकाली। ओ डियर, तुम्हारा मतलब है कि मैं बूढ़ा हूं? नहीं नहीं, बूढ़ा का मतलब है कि आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं विनम्र हूं। हाँ, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं विनम्र हूं। इसका मतलब है कि आप जैसे बड़े इंसान के रूप में मुझ जैसे छोटे इंसान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखेंगे। वो रुकी और ये युवान का रिएक्शन देखने लगी, पर ये युवान अभी भी उसे वैसे ही देख रहा था जैसे कोई कीड़े को। क्या आप इससे खुश नहीं हैं? मैं और भी चीजें कर सकती हूं, सच में। क्या मैं पिग्जी बनकर जमीन खोदूं? मुझे वो भी पसंद नहीं। लिंगशु घबरा गई, उसने आखिरी पत्ता फेंक दिया। 18 स्पर्श। ओ नहीं, मैंने पहले ही कुछ गलत बोल दिया। 18 स्पर्श क्या है? ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, हम इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये युवान थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज में खतरनाक कशिश थी। 18 स्पर्श क्या है? ये समझाने की जरूरत नहीं, बस शुरू करो। लिंगशु ने लंबी सांस ली। कोई बात नहीं, इसे वैसे भी नहीं पता कि ये क्या है। ये एक तरह का आशीर्वाद है, जैसे सिर को छूना ताकि आप डरे नहीं, आंखों को छूना ताकि आप दूर तक देख सकें, कान को छूना ताकि आप अच्छी बातें सुने, नाक को छूना ताकि आपको गुस्सा ना आए, मुंह को छूना ताकि मुसीबतों से बच सकें, हाथ को छूना सब ठीक है, कमर को छूना बहुत ही ज्यादा शरारती। ये युवान की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। वो हवा में उठने लगा, अपना जादू इकट्ठा करने लगा। महाराज, मुझ जैसे मामूली इंसान की ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? अगर इससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिली तो मेरे पास आखिरी चाल बची है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। लिंगशु को याद आया कि उसकी गलती से हुई वो किस असल में बेकार नहीं थी। आपको लगता है मैं मर जाऊंगी? नामुमकिन। लिंगशु की छोटी सी आकृति हवा में तैरती हुई रोशनी से घिर गई। उसने अपने आखिरी बचे जादू को इस्तेमाल करके एक ऐसी चाल चली थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब तुम मुझे नहीं मार सकते महाराज, क्योंकि मेरा एक ही हुनर है, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाना। अब मैंने तुम्हारे साथ सफलतापूर्वक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। अब हमारी जान एक दूसरे से जुड़ी है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मर जाओगे। वो जमीन पर गिरती हुई खुशी से उछली। अब तुम मेरे मास्टर हो, अब से हम दोनों शांति से रह सकते हैं ना? ये युवान का चेहरा गुस्से और चिड़चिड़ाहट से भर गया था। महल में मौजूद सभी सेवक घबरा गए। एक सेनापति आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, ये जरूर इमॉर्टल रेल्म की कोई गहरी साजिश है। इस चूहे का जीवन अब आपसे जुड़ चुका है। सोचिए, अगर उन्होंने इस छोटी सी चूहिया को पकड़ लिया तो क्या वो आपको आसानी से धमका नहीं सकेंगे? लिंगशु को जैसे ही लगा कि उस पे दोबारा मौत का साया मंडरा रहा है, वो बुरी तरह कांपने लगी और जल्दी से अपनी सफाई देने लगी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास मत करो महाराज। मैं वादा करती हूं कि मेरा उन इमॉर्टल वालों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे पकड़ा, पिंजरे में बंद किया और यहां भेजा ताकि मेरी मौत पक्की हो सके। मैं कसम खाती हूं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लिंगशु थोड़ा और आगे खिसकी और उसने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर रोने जैसी शक्ल बना ली। महाराज, मेरी वफादारी पर बिल्कुल शक मत कीजिए। मैं आपसे शादी कर चुकी हूं और मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। कहने का मतलब ये है कि अब मैं आपके सबसे करीब हूं। माना कि अभी मेरी ताकत कम है और मैं इंसान का रूप नहीं ले सकती, पर देखिए मेरी इस चूहे जैसी फिगर को, ये अभी भी कितनी आकर्षक है। और तो और, इस अंकल के बाल बहुत मुलायम है। इसे छू कर देखिए, बहुत मुलायम है। ये युवान चुपचाप उसे अपनी अजीब हरकतें करते हुए देख रहा था। तभी लिंगशु का पेट जोर से बजने लगा। जब मुझे पकड़ा गया था, मैं अपने साथ खाना नहीं ले पाई थी। महाराज, मुझे भूख लगी है। ये युवान ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पीछे खड़े सेनापति ने एक खतरनाक सुझाव दिया। महाराज, मुझे लगता है आपको पहले अपना गुस्सा निकालने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। मैंने सुना है इमॉर्टल जेल में ब्रेथ सेवरिंग फ्रूट नाम का एक फल होता है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, पर अपना गुस्सा निकालने के बाद आप कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, उसकी बात मत सुनिए। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इस चीज को सीधा मारा जा सके और आप पर कोई असर ना हो? ये युवान ने अपना रुख लिंगशु की तरफ किया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तो अभी जो तुम इतनी मासूम बन रही थी वो सब एक अंधे के सामने नाटक था? क्या मैं बस जिंदा नहीं रह सकती? गटर का एक कीड़ा,
एक चूहे की हिम्मत हुई मेरी जान से अपनी जान जोड़ने की। बेहतर होगा तुम दुआ करो कि मुझे तुम्हें मारने का तरीका ना मिल सके। फिक्र मत करो, तुम अभी नहीं मरोगी। जब तक मुझे वो ब्रेथ सेवरिंग फ्रूट नहीं मिल जाता तो मैं हर कदम मेरे साथ ही रहना होगा। इससे पहले कि महल का माहौल और गर्म होता, दरवाजे पर एक आहट हुई। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। वहां कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत औरत हुआ युन खड़ी थी। उसने शादी का जोड़ा नहीं बल्कि एक सपट सफेद रंग का रूप धारण किया हुआ था। उसकी खूबसूरती सच में तीनों लोकों में बेमिसाल थी। लिंगशु उसे देखते ही पहचान गई। ब्रदर, ये युआन, क्या ये वही फीमेल लीड हुआ युन है ओरिजिनल ड्रामा की? ऐसी शक्ल और ऐसी फिगर के साथ वो सच में तीनों लोकों में सबसे खूबसूरत फ्लावर फेरी कहलाने के लायक है। ओरिजिनल ड्रामा में फीमेल लीड चुपचाप अपने मास्टर से प्यार करती थी, पर विलेन ये युआन के प्यार से भी पिघल गई थी। वो दो मर्दों के बीच फंसी थी, पर आखिर में उसने सच्चाई का रास्ता चुना, अपने मास्टर का साथ दिया, और दोनों ने मिलकर ये युआन को मार डाला। जिस तलवार ने ये युआन की जान ली, वो उसने खुद उसे तोहफे में दी थी। बेचारा, आखिर में उसका शरीर राख बन गया और उसकी आत्मा बिखर गई। किसी भी विलेन के लिए इससे दर्दनाक अंत क्या हो सकता है? ये युआन की आंखों में हुआ युन के लिए कोई नरमी नहीं थी। वो अपने थ्रोन से आगे बढ़ा। अगर तुम्हें सच में कुछ नहीं पता तो तुमने शादी का जोड़ा पहनने के बजाय ये सपट सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने संदेश देने आए दूत को मार दिया है और तुम्हें डर है कि इससे देवताओं और राक्षसों के बीच जंग छिड़ जाएगी? तुम यहां सब ठीक करने के लिए तुरंत भागी चली आई। हुआ यून हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये युआन उसे जाने को कह रहा है। ये युआन, आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। अपना ख्याल रखना। हुआ यून की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो नकली नहीं थे। ब्रदर ये युआन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत खास खो दिया है? ब्रदर ये युआन, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज है? ये युआन ने अपना चेहरा फेर लिया और उसे कोई जवाब नहीं दिया। लिंगशु वहीं बैठी इस नए ट्विस्ट को हजम करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ओरिजिनल स्टोरी में तो ये युआन अब तक हुआ युन के प्यार में पागल हो चुका था। यहां तक कि उसे कैद करके उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था। उसने आज उसे ऐसे ही आसानी से जाने क्यों दे दिया? हुआयन के वहां से जाने के बाद महल में दोबारा एक भारी सन्नाटा छा गया था। जमीन पर बैठी लिंगशु, जो कि अभी एक हैमस्टर थी, ने हिम्मत जुटाई और धीरे से ये युआन की तरफ देखा। उसका नसीब फिलहाल इसी खतरनाक डीमन लॉर्ड के हाथों में था और उसे अपनी उपयोगिता साबित करनी ही थी। महाराज, मैं बस एक छोटी सी चूही हूं। भले ही आप मेरे और अपने बीच के कॉन्ट्रैक्ट से नफरत करते हैं, पर आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अंकल, मैं सच में बहुत काम की हूं। ये युवान ने उसकी तरफ एक ठंडी, गुस्से भरी नजर डाली। काम की होने से तुम्हारा मतलब वही पिग्जी और 18 स्पर्श वाले नाटक से है? लिंगशु जल्दी से अपने छोटे हाथ हिलाकर इनकार करने लगी। किसी ने कहा कि मुझे सिर्फ वही आता है। भले ही मैं बस एक चूही दिखती हूँ। वो बुरी तरह उसमें डूबने लगी। बकवास, मैं तैर नहीं सकती। बचाओ बचाओ, हे मैडम, खूबसूरती के लिए ओरल लिक्विड। कितने हैंडसम। ये युआन का बचा खुचा सब्र भी टूट गया। उसने एक झटके में लिंगशु को बाहर निकाला और उसे गुस्से से देखा। तुम सच में मौत को दावत दे रही हो? पानी में भीगी हुई थर थर कांपती लिंगशु जल्दी से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया शांत हो जाइए। अब हमारी जान जुड़ी हुई है। अगर मैं मरी तो आप भी मरेंगे। अपने लिए मुश्किलें मत बढ़ाइए। मेरे अंकल के पास भविष्यवाणी करने की ताकत है। ये युवान की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे अभी के अभी एक ऐसी वजह दो ताकि मैं तुम्हारे साथ मरने का फैसला ना करूं। तुम्हारा मतलब तुम्हें भविष्यवाणी आती है? हाँ, भविष्यवाणी। ओरिजिनल स्टोरी, मेरा मतलब है ओरिजिनल दिशा के अनुसार इमॉर्टल रेल्म में 3 दिन बाद एक गुप्त जगह, मिस्टी सीक्रेट रेल्म खुलने वाली है। वहां एक दिव्य हथियार है। अगर कोई बीच में ना आए और आप वो खजाना हासिल कर लें तो महाराज की ताकत और भी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या? तुम्हारा मतलब है मैं वो खजाना हासिल नहीं कर पाऊंगा? आपको मिल तो गया था, पर आप उस हीरोइन हुआयुन की मिन्नतों को ठुकरा नहीं पाए और आपने वो हथियार अपने मास्टर लेट एम्परर को दे दिया, जिसकी वजह से आखिर में आपकी मौत हो गई। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? महाराज सच सुनना चाहते हैं ना? लिंगशु ने ये युवान की आंखों में सीधा देखते हुए एक चुपता हुआ सवाल पूछा। तो बताइए महाराज, क्या आप अभी भी हुआयुन से प्यार करते हैं? ये युवान का चेहरा तन गया। मेरे प्यार का इस दिव्य हथियार से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है महाराज। वो हुआयुन आपके बिल्कुल लायक नहीं है। अगर आप सच में उसके प्यार में पड़ गए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सिर्फ दिव्य हथियार ही नहीं, बल्कि आपकी जान भी शायद उसके हाथों में होगी। विश्वास कीजिए, हुआयुन बस आपका इस्तेमाल करना चाहती है। अगर आपने उस पर थोड़ी सी भी दया दिखाई तो एक ना एक दिन आप उसके हाथों मारे जाएंगे। ये युवान ने ठंडी आवाज में इनकार कर दिया। हालांकि उसके अंदर एक हलचल जरूर शुरू हो गई थी। नामुमकिन। ओह महाराज, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? अंकल, अब हम साथ हैं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी?
उसके इस तरह से बोलने पर किसी को गुस्सा आया और महल में आवाज गूंजी, तुम शोर मचाने वाले कुत्ते, डीमन लॉर्ड, आपको इस पर पछतावा होगा। तभी ये युवान ने उसे गुस्से में एक तरफ धकेल दिया। मूर्ख चूही। कुछ देर बाद जब दरबार में सब कुछ शांत हो गया, ये युवान का वही सेनापति उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, मिस्टी सीक्रेट रेल्म 3 दिन में खुलने वाला है। वहां दिव्य हथियार, एक स्वान शार्ट भी मौजूद है। इमॉर्टल कॉर्डल इस मौके को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या मुझे पहले से तैयारी करनी चाहिए? ये युवान अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। उसने लिंगशू की कही हुई बातों को याद किया। उसने उनके बारे में सच कहा था। क्या ये हो सकता है कि उसके पास बस अच्छी खबरें आती हैं? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर वो बस एक चूही है। अगर तुम्हें दिव्य हथियार इतनी बुरी तरह चाहिए तो तुम जरूर इमॉर्टल रेल्म के सबसे ताकतवर योद्धाओं को भेजोगे। पर अगर तुम गए भी तो उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं खुद जाऊंगा। जैसे ही ये युवान ने यह फैसला किया, लिंगशू अपने छोटे दिमाग में आगे की कहानी बुनने लगी। क्या प्लॉट यहां से शुरू हो रहा है? इस सीक्रेट रेल्म में फीमेल लीड हुआ युन और उसका मास्टर इमॉर्टल एम्परर ज़्यानशन साथ में गए थे। लेकिन इमॉर्टल एम्परर की ताकत डीमन लॉर्ड से कम थी। इसलिए उसने हुआ युन को हुक्म दिया था कि वो डीमन लॉर्ड को अपने जाल में फंसा ले ताकि वो दिव्य हथियार छीन सके। इस वजह से उन दोनों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी थी और ये एक ऐसी मेलोड्रामेटिक कहानी बन गई थी जहां वो उसके पीछे भागता है और वो उससे बचती घूमती है और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। यह युवान की नजर अचानक लिंगशू पर पड़ी, जो अब उसके कंधे पर बैठी कुछ सोच रही थी। तुम क्या सोच रही हो? आप क्या सोच सकते हैं? मैं परेशान हूं कि जब आपको दिव्य हथियार मिल जाएगा तो आप बस किसी और को ना दे दें। महाराज, आपको पता होना चाहिए कि खूबसूरती इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है और खूबसूरती आखिर में मिट्टी में मिल जाती है। आपको उस वक्त नरम दिल नहीं पड़ना है। ये युवान ने एक छोटा सा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। ठीक है, अब अपना खाना खाओ। लिंगशू खुशी खुशी खाने लगी, लेकिन उसके मन में सवाल थे। अंदर से महाराज, हमेशा से कोई इंसान जो सफाई इतनी पसंद करता हो, वो इस चूही को अपने ऊपर बैठने और खाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मुझे लगता है आपके दिल में अभी भी उस फ्लावर फेरी के लिए जगह है। महाराज, फिर उसने सीधे ये युवान से पूछा, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते? क्या होगा अगर आपके महल में जासूस हो जो मुझे किडनैप करके आपको धमकाएं? वो ठीक नहीं होगा। ये छोटी सी जान गोल मटोल और प्यारी है। मैं सिर्फ आपके पास ही सबसे महफूज हूं। क्या आप नहीं मानते महाराज? इससे पहले कि ये युवान कुछ कहता, उसके सेनापति ने एक कुटिल मुस्कान के साथ बीच में बोला, आप सच में इस चूही को अपने साथ ले जा सकते हैं? मैंने सुना है कि मिस्टी सीक्रेट रेल्म में गॉड हार्ट नाम की एक जगह है जहां स्वर्ग के राज छुपाए जा सकते हैं। वहां कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेअसर हो जाता है। उस वक्त आपको सिर्फ ये सुनते ही लिंगशू के रोंगटे खड़े हो गए। आप बहुत दुष्ट हैं, बहुत बदतमीज हैं। महाराज, मैं नहीं जा रही। ये युवान के होठों पर एक हल्की सी कुटिल मुस्कान आई। नहीं, तुम्हें हर हाल में आना ही होगा। 3 दिन बाद वो दोनों उस बेहद ऊंचे मिस्टी सीक्रेट रेल्म के प्रवेश द्वार पर थे। हवा का दबाव और ऊंचाई देखकर लिंगशू बुरी तरह डर गई। चारों तरफ मुख्तलिफ फैक्शंस के कल्टिवेटर्स इकट्ठा थे। वाह, इतने सारे लोग! चलो चले, ये बहुत ऊंचा है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। वहीं भीड़ के दूसरे कोने में हुआ युन और उसके मास्टर ज़्यानशन भी मौजूद थे। उनकी आंखें भी आने वाले दिव्य हथियार पर टिकी थीं। मास्टर, सबकी नज़र दिव्य हथियार पर है। इसे हासिल करने में शायद बहुत मेहनत लगने वाली है। मुझे हर हाल में वो दिव्य हथियार चाहिए। एक बार मुझे वो मिल गया तो डीमन लॉर्ड ये युवान मेरे मुकाबले का नहीं रहेगा। लिंगशू ये युवान के ऊपर घबराहट में अजीब तरह से फिसलने लगी और गलती से ऐसे लटक गई जैसे उस पर सवारी कर रही हो। किसी ने भीड़ से आवाज लगाई, कौन मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है? ये वही बदबूदार चूही है। लिंगशू ने जल्दी से चीखकर ये युवान से माफी मांगनी शुरू कर दी। महाराज, मैं समझा सकती हूँ, आप तो बस मुझे एक सवारी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। आप गए काम से। आप अभी बहुत जल्दबाजी में थे। आपको सच में लगा कि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं। महाराज, मेरा मतलब था, मुझसे शादी कर लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। मैं सच में आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। हे। यह युवान ने उसे गुस्से से पकड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अगर तुमने दोबारा मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सीधा वैली ऑफ हार्ट ब्रेक ले जाऊंगा और सारे सबूत मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, दादाजी, भैया, बचाओ। मिस्टी सीक्रेट रेल्म के अंदर आगे बढ़ते हुए अचानक उनका सामना कल्टीवेटर्स के एक गुस्से से भरे झुंड से हुआ। उन सब ने एक लड़की को घेर रखा था और वो लड़की और कोई नहीं, हुआ युन थी। सीनियर, मैं नहीं जानता कि आपका इस औरत के साथ क्या रिश्ता है, पर इसने ज़ेयुआन लेक से एरे प्लेट चुरा लिए, जिसकी वजह से वहां के राक्षस जाग गए हैं और हम सब लगभग मारे ही गए थे। हमने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की थी।
अगर ये एरे प्लेट वापस कर दे और हमारे नुकसान की भरपाई कर दे तो हम इस बात को यहीं खत्म कर सकते हैं। हुआयुन घबराहट और झूठ के सहारे अपनी मासूमियत का नाटक करने लगी, पर गलती से उसके मुंह से एक सच फिसल गया। कौन सी एरे प्लेट? ये चीज मैंने बड़ी मुश्किल से चुराई है, मैं इससे बिल्कुल नहीं दूंगी। भीड़ में खड़े कल्टीवेटर्स का गुस्सा और बढ़ गया, पर हुआयुन ने तुरंत रोने की नकली कोशिश शुरू कर दी। एक्टर, मैं अपने मास्टर से अलग हो गई हूं। मैं अपने मास्टर को ढूंढ रही थी। उसे नहीं पता कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तुम, ये परी, कितनी खूबसूरत हो, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी आसानी से झूठ बोलोगी। हम सब ने तुम्हें एरे प्लेट चुराते हुए देखा है। क्या तुम अभी भी इनकार करना चाहती हो? ये युआन के पास बैठी लिंगशु, हमस्टर, ये सब तमाशा देख रही थी। वो कहानी के असली प्लॉट को याद करने लगी। अगर मुझे सही से याद है तो ड्रामा में फीमेल लीड हुआयुन ने एरे प्लेट छीनने के लिए सीक्रेट रिल्म में आए अनगिनत कल्टीवेटर्स को बेरहमी से मार डाला था। उसे ना सिर्फ कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे पूरा विश्वास था कि दुनिया के सारे मौके सिर्फ उसके होने चाहिए। हुआयुन को जब लगा कि लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे, तो वो अपने आंसुओं का और सहारा लेने लगी। मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया। ये युआन ने हमेशा मुझसे प्यार किया है। मुझे यकीन है उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जज्बात हैं। जब तक मैं अपनी गलती नहीं मानती, वो जरूर मेरी मदद करेगा। वो भीड़ की तरफ मुड़कर और जोर से रोने लगी। तुम लोग मुझ जैसी एक कमजोर औरत को डरा धमका रहे हो और मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। मुझे लगता है तुम लोग खुद एरे प्लेट ले आए हो और अब इल्जाम मेरे सर मढ़ना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारा बैग चेक करेंगे। अगर एरे प्लेट मिल गई तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पकड़े जाने के डर से हुआयुन ने तुरंत ये युआन की तरफ मदद की उम्मीद से देखा। ब्रदर ये युआन, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये युआन कुछ बोलता उससे पहले लिंगशु ने आगे बढ़कर जोर से आवाज लगाई। महाराज, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूं कि सबके सामने सच्चाई लाकर रहूंगी। फिक्र मत कीजिए। मुझे कमजोर मत समझिए, क्योंकि मैं एक पेट हूं जिसने अभी तक इंसान का रूप नहीं लिया है। मेरी आंखें सच्चाई को पहचान सकती हैं। हुआयुन ने गुस्से से उस छोटी सी हैमस्टर को घूरा। तुम ग्रीन टी बिच, एक बदबूदार चूहिया की तरफ जा रही हो। लिंगशु बिना डरे कल्टीवेटर्स की तरफ घूमी। देखिए, मेरे अंकल की बातों का शायद उतना वजन ना हो, पर मुझे लगता है कि ये कल्टीवेटर सही कह रहा है। हुआयुन ने चीजें चुराई हैं या नहीं, ये हमें उसका बैग खोलते ही पता चल जाएगा। हुआयुन ने अपने स्टोरेज बैग को कस के सीने से लगा लिया और ज्यादा नखरे दिखाने लगी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते ब्रदर ये युआन। ऐसा नहीं है कि मैं सबको ये दिखाना नहीं चाहती, पर इसमें मेरी बहुत सी निजी चीजें हैं और उन्हें इस तरह से देखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए कृपया इसे मुझे वापस करने को कहो। लिंगशु, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो किसी को नहीं लगेगा कि तुम गूंगी हो, और वैसे भी मैं भी एक लड़की हूं, तो मैं बस चेक करूंगी। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। और हुआयुन का स्टोरेज बैग अपने छोटे हाथों में ले लिया। उसने आगे बढ़कर बैग को सबके सामने उलट दिया। अंदर से ढेर सारी चीजें गिरी और उनके बीच में एक बड़ी चमकती हुई थाली थी। ये स्टारफॉल एरे प्लेट है। देखो, इस पर इतने बड़े अक्षर लिखे हैं। हुआयुन की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई थी, पर वो फिर भी डिटाई से झूठ बोलती रही। ये चीज मुझे मेरे मास्टर ने दी थी। ये स्टारफॉल सप्रेसिंग प्लेट बिल्कुल नहीं है। भीड़ में मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स आगे आने लगे और जमीन पर फैली चीजों को गुस्से से देखने लगे। ठीक है, अगर तुम इनकार करती हो कि ये एरे प्लेट है, तो मेरी नेटल स्वॉर्ड तुम्हारे स्टोरेज बैग में क्या कर रही है? बेशर्म, ये साफ तौर पर मेरी है। वो स्पिरिट स्टोन्स मेरे पूर्वजों की निशानी है, और ये दवाइयां मैंने कल ही बनाई थी। ये मेरी माँ की तरफ से आशीर्वाद का तोहफा है, और ये मेरे मास्टर का दिया हुआ तोहफा है। इसे मत छुओ। अपनी चोरी साफ पकड़ी जाती देख हुआयुन अपनी आदत के मुताबिक जोर जोर से रोने लगी और ये युआन को इल्जाम देने लगी। ब्रदर ये युआन, क्या आप ऐसे ही खड़े देखकर इन सबको मुझे सताने देंगे? एक्टर, हमारी शादी लगभग हो चुकी थी। आपने इस चूहिया को मेरा इस तरह अपमान कैसे करने दिया? ये युआन ने बिना किसी नरमी के अपनी जगह पर ठहरकर सख्त आवाज में जवाब दिया। जैसा दोगी वैसा पाओगी। जब तुमने किसी और को शादी में मेरी जगह लेने की इजाजत दी, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह हमारा अपमान था? इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, आसमान से एक भयानक ऊर्जा नीचे उतरी और एक गरजती हुई आवाज वहां गूंज उठी। देखते हैं मेरे शिष्य को छूने की हिम्मत कौन करता है। हुआयुन के चेहरे पर तुरंत एक नकली बेचारगी और राहत की मुस्कान आ गई। वो रोते हुए अपने मास्टर की तरफ दौड़ी। मास्टर, इन लोगों ने ना सिर्फ मेरी चीजें छीन ली, बल्कि मुझे डराया भी। मैं इनका शिकार बन गई हूं। श्वेनज़ेन यानी कि जिंगजियान ने गुस्से से कल्टीवेटर्स और ये युआन की तरफ देखा।
मेरी शिष्य की सारी चीजें वापस करो, वरना मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे दोष मत देना। भीड़ में से कल्टीवेटर डरते हुए आगे आया, क्योंकि इमॉर्टल एम्परर की शक्ति किसी से छुपी नहीं थी। इमॉर्टल जिंगजियान, हम आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते, पर आपकी शिष्या ने ज़ेयुआन लेक से स्टारफॉल एरे प्लेट ले ली और हम सब लगभग मारे ही गए थे। श्वेनज़ेन ने अपनी शिष्या के गुनाहों को पूरी ढिठाई से साफ ठहराया। उसके अंदर घमंड भरा हुआ था। तो क्या हुआ? कल्टीवेशन की दुनिया में सब कुछ काबिलियत पर निर्भर करता है। क्योंकि मेरी शिष्या को ये चीज मिल गई तो ये उसका सौभाग्य है। अपने मास्टर का साथ पाकर हुआयुन के हौसले और बुलंद हो गए और उसने भी बेशर्मी से वही बात दोहराई। मास्टर, प्रोटेक्टिव एरे प्लेट मुझे मिल गई है। क्या आपने अभी यही नहीं कहा था कि जिसे चीज मिलती है वही उसका मौका होता है? अब जब ये मेरे हाथ में है तो ये मेरी है। बेचारा कल्टीवेटर बेबस था। उसने ये युआन की तरफ देखकर भीख मांगी। क्या आप मुझे एरे प्लेट वापस कर सकते हैं? ये मेरे लिए सच में बहुत जरूरी है। लेकिन आसपास के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। ये युआन के पुराने भयानक नाम से डरते हुए। एक शांतिदारी डीमन लॉर्ड भी किसी और का मौका छीन लेगा। सुना है कि नाइट अबिस डीमन लॉर्ड पैदाइशी रूप से बेरहम और लालच से भरा हुआ है। एक बार एरे प्लेट उसके हाथ में आ गई तो शायद वो इसे वापस नहीं करेगा। लिंगशु, जो अब पूरी तरह से ये युआन के पक्ष में थी, ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। बकवास! हमारे महाराज ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है। तुम लोग हो जो पैदाइशी रूप से बेरहम और लालच से भरे हो। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गूंगे हो क्या? ये युआन को अपने लिए किसी को बोलते सुनकर हल्का सा अजीब लगा। धीरे से, ये पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए आवाज उठाई है। जिंगजियान ने ये युआन की तरफ इशारा करते हुए चुनौती दी। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। तुम मेरी शरण में हो हुआयुन, मैं उन्हें ऐसी बातें कहने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। एरे प्लेट मुझे वापस करो। मुझे कदम उठाने पर मजबूर मत करो। ये युआन की आंखों में मौत जैसी शांति थी। उसने बिना किसी डर के एक कदम आगे बढ़ाया। अगर लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ो। दोनों के बीच अचानक एक तेज भिड़ंत हुई। जादू के धमाके और टकराव से आसमान चमकने लगा। लिंगशु दूर बैठी हैरानी और खुशी से ये युआन की मजबूत बॉडी को देख रही थी। ओह, कितनी ठोस पेक्टोरल मसल्स हैं। क्या सच में यही एक ताकतवर इंसान की असली ताकत है? दूसरी तरफ हुआयुन इस भिड़ंत को देखकर एक अजीब ही भ्रम में जी रही थी। उसकी आंखों में एक नकली चिंता थी, पर अंदर ही अंदर वो घमंड से फूली नहीं समा रही थी। ये युआन, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से मास्टर के दुश्मन बन जाओ। एक एरे प्लेट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जब तक तुम इसे मुझे वापस कर देते हो तो मैं ये मान सकती हूँ कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। हुआयुन, जिन दो मर्दों की मुझे सबसे ज्यादा परवाह है वो मेरे लिए लड़ रहे हैं, पर मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही। हम मास्टर के साथ शांति से क्यों नहीं रह सकते? भिड़ंत बढ़ती गई और जल्द ही जिंगजियान का सांस फूलने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसकी ताकत ये युआन के आगे कुछ नहीं है। अगर मरना नहीं चाहते तो ढंग से छुप जाओ। हुआयुन घबराकर जिंगजियान के पास आई। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जिंगजियान को अपनी हार का एहसास हो गया था, पर उसने अपना घमंड टूटने नहीं दिया। वो मुझे हरा नहीं सकता और मैं भी उसे मार नहीं सकता। हमारा यहां रुकना बेकार है।